दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 14 वीडियो है डिफरेंशिएशन का। ये डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन का है। इससे 14 वीडियो जो कंप्लीट हो जाएंगी। इससे पहले एक फर्स्ट पार्ट है वीडियो का जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन है। उसके बाद पार्ट 11 वीडियो जिसके अंदर फिर मैंने बेसिक्स रूल्स और रेगुलेशन बताए रखे हैं। तो ये जब आप स्टेप बाय स्टेप ही इन वीडियो को देखना, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे तो आपके लिए क्रिटिकल बन जाएगा, आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो मैं आपकी भलाई के लिए, आपकी आपकी भलाई के लिए ही ये कह रहा हूँ कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस देखना, ताकि आपको कंसेप्ट का जो बेस से फिर मिडल जो डिफिकल्टी होती है, फिर जो लास्ट में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप उनकी जो सीक्वेंस को अच्छे से समझ पाओ। कि पहले कभी भी किसी भी चैप्टर के अंदर जो इजी कंसेप्ट होता है पहले उसको समझाया जाता है, फिर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फिर उसको समझाया जाता है, फिर जो कॉम्प्लेक्स होता है फिर उसको लेके आया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देखना। आप फर्स्ट पार्ट जब देख लोगे इस वीडियो का तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। तो आज जो हम दो क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करने के लिए जा रहे हैं, वो दो क्वेश्चनों को मैं चेन मेथड से और डायरेक्ट मेथड से दोनों से करूंगा। और दोनों को आप अच्छे से देखिए कि मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट किया है। ये पार्ट 14 वीडियो है। जो क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू कोस इंटू में 1 माइनस में एक्स स्केयर का स्केयर, ये दे रखा है। तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला जो फंक्शन है, इसको इसको आप u कंसीडर कर लो। आपने इसको u कंसीडर कर लिया। इसकी जब इसके प्लेस पे आप u पुट कर दो यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू कोस u हो गया। अब कोस u का जब आप डेरिवेटिव करोगे या डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू u करना पड़ेगा, क्योंकि ये u का फंक्शन है। y इज इक्वल टू कोस u है तो ये u का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोस u का जो डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन u होता है, तो मैंने साइन u कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करो, क्योंकि ये u x का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे आप, तो डी यू वाई में डी एक्स करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, टू आगे आ गया। इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, फिर डी डी एक्स ऑफ इसका सारे का ऐसे का डेरिवेटिव करना होता है। तो ये टू ऐसे कैसे लिखा मैंने, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो कैसे आएगा कि आप इसका डेरिवेटिव करो, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका माइनस टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि टू आगे आ जाएगी तो आगे माइनस है तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। तो यानी कि ये फोर माइनस का फोर एक्स हो जाएगा, यानी कि और इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको चेन रूल पता है, डी वाई वाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई वाई में डी यू इंटू में डी यू वाई में डी एक्स, ये आपको पता है। अब आप इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करो। ये वैल्यू यहाँ पुट करने से पहले, ये पुट करने से पहले पहले आप u की वैल्यू ये वाली इसमें पुट कर लोगे। यहाँ पे पुट करने के बाद फिर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, क्योंकि ये x का फंक्शन बनाना है तो आप इसमें x की वैल्यू पुट कर लोगे, यानी कि u जो x का फंक्शन है वो वाली वैल्यू यहाँ पुट करके फिर आप यहाँ पुट करोगे। और डी यू बाई में डी एक्स ऑलरेडी x में वैल्यू है तो उसको ऐसे कैसे लिख दोगे, ऐसे कैसे, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो अब ये माइनस का है 4x और ये भी माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 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 हट जाएंगे तो ये 4x आ जाएगा। और ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और ये साइन की ये ऐसे कैसे लिखी जाएगी। यानी कि ये मेरा आंसर आ गया किसके मेथड से, हमारा चेन रूल मेथड से मेरा ये आंसर आ गया। अब आप इसको डायरेक्ट मेथड से समझिए। डायरेक्ट मेथड से मैंने इसको कैसे किया है। डायरेक्ट मेथड में y इज इक्वल टू कोस इंटू में 1 माइनस में एक्स के का ये होल स्केयर यहाँ दे रखा है इसका, ठीक है, इसका स्केयर दे रखा है, यानी कि एंगल का स्केयर दे रखा है, ना कि इसका स्केयर दे रखा है, ये याद रखना आप। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है। तो डी वाई वाई में डी एक्स होगा, कोस का क्या होता था माइनस, माइनस साइन एक्स। आप इसको पूरा एक बार एक्स कंसीडर करो, ये एक्स ऐसे कैसे लिखा गया, हमें तो एक्स कंसीडर करने से मतलब है। तो फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप पे, कि जैसे ही मैंने ये लिख दिया माइनस साइन और ये फंक्शन ऐसे कैसे, ये एंगल ऐसे कैसे लिख दिया, फिर डी डी एक्स ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, इसका जो ये फंक्शन है ना, इसका डिफरेंशिएशन इसका करना होता है। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो फिर मैंने अब इसको ऐसे कैसे लिखा, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, टू आगे आ गया, टू आगे आ गया, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और 2 में से एक कम हो गया तो मैंने ये लिख दिया। फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव फिर करना है अंदर वाले का, डी वाई वाई में डी एक्स, यानी डी वाई में डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, वो अगले स्टेप में करके दिखाएंगे। इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे कैसे लिखा, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 1 का हो जाएगा 0 और इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स लिख दिया। अब वही का सेम आ गया, देखो माइनस टू एक्स को इससे गुणा करोगे तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा, और फिर इनको इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस तो माइनस कट गया यानी कि प्लस हो गया, ये तो टू और टू फोर हो गया, यानी कि ये फोर एक्स हो गया, ये दो इक्वेशन आ गई, ये दो फोर एक्स हो गया, ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया, और ये ऐसे कैसे आ गया, तीनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। यानी कि आप अब आंसर मैच कर सकते हो कि जो मैंने डायरेक्ट मेथड से आंसर निकाला और जो मैंने चेन रूल से
आंसर निकाला, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी का, y इज इक्वल टू सीकेंट टेंजेंट x। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको चेन मेथड से सोल्व कीजिए। देखो कई बार डिफिकल्टी होगी आपको स्टार्टिंग में समझने में, तो आप ये मत सोचना इजी कंसेप्ट है। आप इन क्वेश्चनों की कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करना, ऐसे मत कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना। कहता है सीकेंट टेंजेंट एक्स, ये है ना, तो इसको पहले आप इसको इसके एंगल को आप यू कंसीडर कर लो, इसको यू कंसीडर कर लिया। अब आप इसके प्लेस पे यू पुट कर दो, यहाँ पे यू पुट कर दो, यानी साइन सीकेंट यू हो गया, वाई इक्वल टू सीकेंट यू हो गया। पहले तो आपने इसको सोल्व करना है, फर्स्ट इसको सोल्व करना है, सेकंड आपने इसको सोल्व करना है, सेकंड आपने इसको सोल्व करना है, फर्स्ट आपने इसको सोल्व करना है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे, यानी कि डी वाई वाई में डी यू, सीकेंट यू का जो डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स होता था, तो यहाँ पर u है तो यू लगा देंगे, यानी टेंजेंट सीकेंट u और टेंजेंट u, ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी यू बाई में डी एक्स। अब सीकेंट का एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स, सॉरी टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका सीकेंट स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव आ गया, ये वाला डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब डी वाई बाई में डी एक्स, चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल हमारे पास ये है, डी वाई बाई में डी यू इंटू में डी यू बाई में डी एक्स। अब डी वाई बाई में डी यू ये है, तो इस पे पहले u की वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, ए यू, ये यू ये टेंजेंट एक्स, इसकी जगह टेंजेंट एक्स, इसकी जगह भी टेंजेंट एक्स, वो मैंने पुट कर लिया, सीकेंट टेंजेंट एक्स, टेंजेंट और u की जगह टेंजेंट एक्स, और जो इसकी वैल्यू आई डी यू वाई में डी एक्स, वो सीकेंट स्क्वायर एक्स, वो मैंने यहाँ पुट कर दी है। यानी कि ये दो वैल्यू पुट करनी थी ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी थी और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी थी, वो कर दी मैंने। और जो इसके u की थी ना, जो ये u की जगह क्या पुट करना था, वो टेंजेंट एक्स, वो टेंजेंट एक्स मैंने यहाँ दोनों जगह पुट कर दिया, और ये मेरा राइट आंसर हो गया। इसको बोलते हैं चेन मेथड के द्वारा ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया है। अब डायरेक्ट मेथड क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू सीकेंट टेंजेंट एक्स। अब पहले आप मेरे को ये बताओ कि इसका जो डेरिवेटिव करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि x का वेरिएबल आया हुआ है इसमें। तो डी वाई में डी एक्स, अब सीकेंट एक्स का याद करो, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में बताया था, फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैंने बताया था सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। अब मुझे इसके एंगल से कोई लेना देना नहीं है, ये जो एंगल है, इसी एंगल, जो एंगल यहाँ दे रखा होगा ना, वही एंगल मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा, वही बस, ये इतना करना है आपने कि अब सीकेंट ये एक्स है किस्म से आपका, तो मैंने इसको लिखा सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, जो यहाँ था एक्स होता था वो टेंजेंट एक्स है, तो मैंने टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे लिख दिया। अब फिर डेरिवेटिव ऑफ इसका भी करना होता है, तो डी डी एक्स ऑफ ये इसका, यानी कि इसका डी वाई में डी एक्स इसका, तो इसका अगले स्टेप में करेंगे, सीकेंट टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे लिखा, टेंजेंट और टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे लिखा, और इसका टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो गए, इनटू में हो गए, तो यही मेरा आंसर डायरेक्ट मेथड से आया है, यही मेरा चेन मेथड से आया। अब आप एक बात समझो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में मानो साइन एक्स का डेरिवेटिव बताया था, वो मैंने बताया था कोस एक्स, ठीक है, और इसका भी डेरिवेटिव होता है डी वाई में डी एक्स, इंटू में एक्स का डेरिवेटिव होता है, क्योंकि यहाँ एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर हम मेंशन नहीं करते थे वो। अगर आपका एंगल चेंज होता है, सपोज करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया, तो आप इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखोगे कोस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव तो आपको करना होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर और इसका आ जाएगा 2x, है ना, तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, आप इसको समझो, सीकेंट सीकेंट का टेंजेंट एक्स साथ में दे रखा है, ये आपका एक किस्म से एक्स है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स, यानी कि टेंजेंट एक्स आ गया इसके, और क्या होता है सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक्स, ठीक है, और ये जो फंक्शन था इसका भी डेरिवेटिव होता है, तो डी डी एक्स ऑफ, यानी कि टेंजेंट एक्स, ये लिखते थे हम, तो इसका सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी जो एंगल में होगा उसका डेरिवेटिव होता है, लेकिन वहां पर एक्स था ना, तो हम मेंशन नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता है एक्स का 1 होता है, हर बारी होता है, हर किसी का होता है। ये एंगल है, एंगल यहाँ एक्स था, तो वो सीधा डायरेक्ट कोस एक्स हो जाता था। अगर यहाँ एंगल चेंज हुआ ना, तो एंगल का भी फिर फर्दर आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वही कंसेप्ट आप इसी में सीख लो, जिसको मैं डायरेक्ट मेथड में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आपका ये कंसेप्ट अच्छे से हो गया, 14 पार्ट ऑफ वीडियो हो गया, ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, और अदर स्टेट बोर्ड के लिए, सेंट्रल बोर्ड के लिए या प्राइवेट बोर्ड के लिए, जितने भी हमारे यहाँ स्टेट है, जितने भी यूनियन टेरिटरी है, जहां पर भी कोई स्पेसिफिक बोर्ड बना हुआ है, अगर उसमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, तो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन आएगा ही आएगा। मैं आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, या कोई भी आप एरर फाइंड आउट करते हो, मुझसे कोई गलती हो जाती है तो भी आप सजेशन दे सकते हो, मैं उसको अगली बारी मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, आप इसको वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।